सत्ता के हनक से लिखा गया है मुकदमा उनका, और वो घर बैठ के मुकदमा लिखा रहा है। और ऐसी महिला होकर जो मैं पूरे प्रदेश में वो हूँ, अभियान चलाई हूँ और मुझे प्रदेश सरकार द्वारा अवार्ड मिला गया है। जब इस महिला को दबाया जा रहा है तो अन्य महिलाओं को जाहिर सी बात है दबा दिया जाएगा। इस शासन में, इस सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, ये नाम के हैं केवल। सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मुझे 20 दिन तक सुलह के लिए दबाव बनाया गया। तो ये पुलिस प्रशासन जितना है वो सत्ता के हनक से चल रही है। हमारे परिवार वालों को जान से खतरा है और हमें भी, ये जब मेरे खिलाफ मुकदमा लिख सकते हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। न्याय नहीं मिला इनको तो हम लोग काफ़ी महिलाओं के साथ अपने धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक इसको निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये रोज़ ऐसे ही धरना होता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। एक महिला है मोहिनी आज़ाद। मोहिनी आज़ाद को पहले आप देखिए, ये पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने को क्यों मजबूर हैं हम आपको बताएंगे। 20 सितंबर को इनके साथ घटना होती है, मारपीट होती है, जिसके बाद यह लगातार चक्कर लगाती हैं थाने के अधिकारियों को, फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मोहिनी आज़ाद के बारे में आपको बता दें, इनको रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। लगातार यह कच्ची शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखी हैं, और बनकटी सूरबली सिंह में इनके अभियान का असर यह हुआ कि कच्ची शराब बिकना बंद हो गई। जब इनके साथ घटना होती है, यह लगातार 21 दिन तक थाने से लेकर डीआईजी दफ्तर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगाती हैं, तब जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद इनके विरुद्ध भी क्रॉस केस दर्ज कर लिया जाता है। आज एक बार फिर यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची हैं। इनके साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष किसले तिवारी भी हैं, सपा के महिला सभा के लोग भी पहुंचे। चूँकि यह इनका कहना है कि इनके साथ अब अन्याय हो रहा है, इन्होंने पुलिस की मदद की है। चूँकि कच्ची शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस जिस प्रकार से रोज़ दावा करती है कि शराब बिकना बंद हो गई है, और कहीं ना कहीं लगातार यह अभियान चलता रहता है, लेकिन बावजूद इसके कच्ची शराब बंद नहीं हो पाती है। लेकिन मोहिनी के प्रयास से यह अभियान कहा जाए तो सफल हुआ बनकटी सूरबली सिंह में, लेकिन अब इनको परेशान किया जा रहा है। किसले जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि एक महिला जब अपने गांव क्षेत्र में कच्ची शराब बंद करा सकती है, पुलिस की मदद इतना इसने किया, और लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी इसको मिला है, और ये थाने का चक्कर काट रही है, इसके खिलाफ मुकदमा, इसका मुकदमा नहीं लिखा गया। और जब ये बार बार थाने और यहाँ सीओ साहब से मिली तो इसको थाने पे बुला के, पहले ये हुआ था कि हम लोग कप्तान साहब के यहाँ धरना देंगे, धरना का नाम सुनने के बाद इसको थाने पे बुला के इसका मुकदमा लिखा जाता है। 2 घंटे बाद विपक्षी को भी बुला के इसके ऊपर क्रॉस केस लिख दिया जाता है। अब हम लोग दौड़ रहे हैं, जबकि इसके मुकदमे में इसके पिताजी का नाम विपक्षी लिख ही नहीं पाया, दूसरे का नाम लिखा गया है। इसका एप्लीकेशन भी बदल दिया गया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा, इसके साथ न्याय नहीं मिला इनको, तो हम लोग काफ़ी महिलाओं के साथ अपने धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक इसको निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये रोज़ ऐसे ही धरना होता रहेगा। क्या मानती हैं आप, जो जिस प्रकार से पुलिस इनका कहना है और 20 दिन बाद मुकदमा लिखा गया, विपक्षी का मुकदमा 2 घंटे में लिखा गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है, सत्ता के हनक से लिख रही है। सत्ता के हनक से? जी बिल्कुल, सत्ता के हनक से लिखा गया है मुकदमा उनका, और वो घर बैठ के मुकदमा लिखा रहा है। और अगर ये दोषी होती तो 22 दिन से चक्कर काट रही है, उसके पहले मुकदमा लिख जाता। ये तो सत्ता के हनक से लिखा गया है। इस शासन में, इस सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, ये नाम के हैं केवल कि हम महिला सुरक्षा और महिला को न्याय दे रहे हैं। हर जगह तो महिलाएं ही प्रताड़ित की जा रही हैं। जितनी भी महिलाएं धरने पे बैठ रही हैं, किसी का देखिए कहीं न्याय मिला हो तो देखिए, कहाँ मिल रहा है। मोहिनी ने वीडियो दिखाया था, ऑडियो भी दिखाया था कि उनके घर दरोगा खुद मोबाइल देने आए। बिल्कुल, इनके घर दरोगा मोबाइल देने आए, अभी इसकी 2 मोबाइल रखे भी हैं। साथ होने के बावजूद भी इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया? बिल्कुल लिख दिया गया, वो सत्ता के हनक से लिख दिया गया, क्योंकि इस समय तो ये पुलिस प्रशासन जितना है वो सत्ता के हनक से चल रही है। क्या विपक्षी सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तभी तो लिखा गया। विपक्षी घर बैठ के मुकदमा लिखा रहा है, और जो अरे ये है पीड़ित है, वो दर दर भटक रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? सत्ता का हनक ही तो कहा जाएगा। मोहिनी भी हैं। मोहिनी जी, आप जब चक्कर लगा रहे थे अधिकारियों के, उस समय भी हमने आपसे बातचीत की थी, पूरा ऑडियो भी सुनाया था लोगों को, और जो वीडियो भी था दिखाई पड़ रहा था कि आपके घर तक लोग पहुंचे, मोबाइल वगैरह दी गई, सारा सामान मिल गया आपका? जी नहीं, मेरा 2 मोबाइल और अभी बाइक की चाबी है, और मेरा एप्लीकेशन चेंज करके मेरे द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जाता है उसको नहीं लिखा जाता है।
अन्य एप्लीकेशन से मेरा मुकदमा लिखा जाता। मेरा जो लूट का मामला था वो नहीं लिखा गया, और हम लोग शांति नगर चौराहे पे बातचीत हो रही थी, जबकि ये लोग हमको मारे पीटे थे, गाली गलौज किए थे, जासूसी शब्दों का प्रयोग किए थे। वहाँ का घटना ना दिखाकर थाने वालों ने विपक्षी से एप्लीकेशन लेकर सत्ताहनक और पैसा दोनों चल रहा है। अगर नहीं होता, मैं 21 दिन तक लगातार दौड़ते दौड़ते थक हार चुकी हूँ, और उसका 2 घंटे में कैसे मुकदमा लिखा जाता? जाहिर सी बात है, मेरा 11:24 पे लिखा जाता, उसका 2:15 पे लिखा जाता है। मैं इतना दौड़ी तब मेरा मुकदमा जाके लिखा गया, और वो घर बैठे कैसे लिख जाता? जाहिर सी बात है, इन लोगों ने पैसा लिया है। आज वही सीओ बैठी हुई है, वही दरोगा, वही सिपाही हैं। हम कैसे न्याय के लिए मान जाए कि वो हमको न्याय देंगे? थाने वाले हमारे परिवार वालों को जान से खतरा है, और हमें भी ये जब मेरे खिलाफ मुकदमा लिख सकते हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था? मुझे 20 दिन तक सुलह के लिए दबाव बनाया गया। जब मैं नहीं मानी, 21वें दिन मेरा मुकदमा लिख गया, उसके बाद में मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। ऐसा तो नहीं है सुलह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है मुकदमा लिख के? नहीं, सुलह इसीलिए कह रहे हैं कि जो अगर मुकदमा इसके खिलाफ लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है, क्रॉस केस हो गया है, तो ये अपने आप हमसे मैनेज कर लेगी, सुलह हो जाएगी। मैं बिल्कुल सुलह नहीं होंगी। मैं निष्पक्ष जांच चाह रही हूँ। जो सीओ मैम है वो मेरा जांच नहीं करेंगी, मैं किसी अन्य से जांच कराना चाह रही हूँ, और जो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उसका निष्पक्ष जांच हो, और तब फिर मुकदमा लिखा जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए। अगर मैं गलत थी तो उसी दिन इनको मुकदमा लिख देना चाहिए था। क्यों नहीं लिखे भाई? क्योंकि ये समझौता ही चाह रहे थे कि ये सही है, अगर इसे दबाते रहोगे हो सकता है इसको दबा ले जाओगे तो समझौता हो जाएगा। अगर मैं नहीं दबी, इसीलिए मेरे खिलाफ क्रॉस केस लगा दिया गया है। आप लगातार कच्ची शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखी थी, और अभी भी आपका अभियान जारी है, समाज सेवा आप करती हैं। क्या ऐसी दिक्कत कभी पहले आई थी जिस प्रकार से अब आ रही है? क्योंकि जो शराब बेचने वाले लोग होते हैं, माफिया किस्म के लोग भी होते हैं। नहीं, ऐसी दिक्कत तो नहीं आई थी, और मुझे ऐसे पुलिस वालों पे भरोसा भी था कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, इसीलिए मैं थाने गई थी। लेकिन ये मेरी उम्मीद टूटे। मैं 21 दिन तक बताइए दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आम इंसान को क्या न्याय मिलेगा? किसी को भी न्याय के लिए ऐसा दौड़ना पड़ रहा है। जब मैं ऐसी महिला होकर, जो मैं पूरे प्रदेश में वो हूँ, अभियान चलाई हूँ, और मुझे प्रदेश सरकार द्वारा अवार्ड मिला गया है, जो इस महिला को दबाया जा रहा है तो अन्य महिलाओं को जाहिर सी बात है दबा दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ न्याय हो। हम कप्तान साहब से बहुत उम्मीद किए थे, उसके बाद भी सीओ मैम ने एक तरफा बयान लगा के हमारे खिलाफ ही कह रही थी कि मुकदमा लिखवाएंगे। आज वो फिर ऐसा ही कर रही हैं। सीओ आपसे कह रही थी मुकदमा लिखवाएंगे? सीओ मैम मुझसे बात की है 10 तारीख को। उन्होंने कहा आपके खिलाफ ही मुकदमा लिखवा दूंगी। करिए और साक्ष्य दे दो। मैं क्या साक्ष्य दूँ? मेरे घर ही दरोगा जी लेकर आते हैं, फ़ोन देते हैं, मेरे पास एडियो है, वीडियो भी है। अब बताइए मैं क्या दे दूँ? कितनी साक्ष्य नहीं दूँ तब मेरा मुकदमा लिखा जाता? अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन दी थी तो क्या विपक्षियों ने भी एप्लीकेशन तुरंत दी थी? नहीं, कुछ नहीं दी थी। थाना वालों ने क्या नाम है 25 तारीख को उनको बुला के बोल के लिखाया गया है। और जहां मेरे पिताजी का नाम, अगर वो लोग इतने ही जांच कर रहे हैं, जो विवेचक हैं महोदय, वो जांच कर रहे थे, तो मेरे पिता का नाम अर्जुन प्रसाद है। वो परदेसी क्यों लिखवा रहे हैं भाई? जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी में लिखा गया है कि इसे दबा दिया जाए, जल्दी से करो, नहीं तो पैसा हजम ही करना था इन लोगों को विपक्षी से। इसीलिए मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि न्याय की लड़ाई में अब आप लोग आगे आ गए हैं? जी, अगला कदम हमारा होगा, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, इनका मुकदमा नहीं कैंसिल किया गया, तो हम लोग धरना देंगे। धरना देंगे आप? जी बिल्कुल। मोतीगंज पुलिस पर बड़ा आरोप है, या कोई पहला आरोप नहीं। मोतीगंज पुलिस पर लगातार कई वीडियो हमने भी दिखाए हैं, आरोप लगते रहे हैं। एक वीडियो में दिखाया गया था किस प्रकार से लोगों को मारा पीटा जा रहा था। मोहिनी आज़ाद जिस प्रकार से परेशान है, ऐसी महिला जिनको रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, यह जब परेशान है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा आरोप लगाया जा रहा है मोतीगंज पुलिस पर, तो कहीं ना कहीं आरोप सही है। किस प्रकार से महिलाएँ परेशान व प्रताड़ित की जाती हैं। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, किसले तिवारी जी का कहना है, तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।